ओम शांति। 7 मार्च 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले अर्थात श्रीमत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अभी आज का गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। अभी बाबा कहते ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नोटे पेनी बन जाते हैं। वर्थ नोट पेनी मतलब कौड़ी में सले ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद की बात शिव बाबा द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं, हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं और हमको एवन ऑब्जेक्ट देते हैं लक्ष्मी नारायण बनने की। तब ही गाया जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। ऐसे कहते ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी गत मत वो ही जाने। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है ना। जो देवी देवताओं की महिमा है ना, उससे भी अलग शिव बाबा की महिमा है। बाप की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है ना, हर इंसान की अपनी मत होती है। तो बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। देखो बाबा ने इसमें एक रमणी वर्ड यूज किया, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों की मत सबकी मत अपनी अपनी है। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारी में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, जिनको पूरा दिल से निश्चय है, एकदम पक्के निश्चय बुद्धि है, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं और औरों को भी समझा सकते हैं। वे जानते हैं कि बाबा शिव बाबा स्वयं पूरे दुनिया के भगवान की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। शिव बाबा जो है तो बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है। सागर है ना, सर्व गुणों में सर्व शक्तियों में सागर है शिव बाबा, तो हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना।
कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानती नहीं। कहती है सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए, सिमरना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहती हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझे कोई सिमरो है, नहीं कि शिव बाबा को याद करो। सिमरो माना जाप नहीं करना है बाबा बाबा, लेकिन मन में बाबा की याद स्वतः ही रहे, तो उसको सिमरना कहते हैं। बाबा की याद रहना माना सिमरना। तो मुझ बाप को शिव बाबा कहते, मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि बाबा की याद से हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं, है ना। और फिर 16 कला संपन्न बनते हैं, कर्मातीत अवस्था हो जाती है, फिर सत्युगी दुनिया में हम चले जाते हैं। तो बाबा कहते कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ, देवी देवता का पद पाओ। कलह कलेश सब तन से मिट जाएंगे, वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता है ना। देवता सतो प्रदान होते हैं, वहाँ दुख की दुनिया ही नहीं है, तो वहाँ पे रोग कहाँ से आया? तो वहाँ रोग रह ही नहीं सकता, रहता ही नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को भी सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। उस समय टेप रिकॉर्ड होती थी ना बाबा की महावाक्यों की, तो बाबा कहते सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। ये जो बाबा की यूनिवर्सिटी है ना, ये सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है ना। मुरली को क्या कहते हैं बाबा? मुरली को बाबा कहते हैं मुरली संजीवनी बूटी है, तो मुरली से ही सब कुछ मिलता है। मुरली अमृत की धारा है, मुरली संजीवनी बूटी है ना। मुरली हीरे समान है, उसका एक एक शब्द बहुत वैल्यूबल है, करोड़ों अरबों के समान है। तो मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती, बाबा की याद भी भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, तमो प्रधान दुनिया है ना, तो यहाँ हर चीज जो है वो तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, क्योंकि सतो प्रधान सतयुगी दुनिया है ना। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को आज बाबा ने नया शब्द यूज किया, बंदर बुद्धि और मंदिर बुद्धि। तो बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा एक एक बच्चे पे बहुत मेहनत करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी बाबा के बच्चे निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना हम बंदर बुद्धि से मंदिर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा एक एक बच्चे पर मेहनत करता है। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ, अर्थात सतयुगी दुनिया बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है ना, आधा कल्प सतयुग त्रेता और आधा कल्प द्वापर कलयुग, तो आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो, है ना, खूब सर्विस करो। बाबा का संदेश जन जन तक जाना चाहिए। किसी भी कोई भी आत्मा रह न जाए कि लास्ट में उलाना न दे कि आपको पता था तो आपने हमको बताया नहीं।
जन जन तक संदेश पहुंचाओ, पूरे विश्व तक संदेश पहुंचाओ। तो बाबा कहते भी खूब सर्विस करो, है ना, सर्विस का शौक रखो। वो लोग तो कहने मात्र के देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं, अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है ना। भ्रष्टाचारी दुनिया से हमारा क्या लेना। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से, काम सबसे महाशत्रु है। वहाँ ये विकार होते ही नहीं सत्युग में। ये भारत मोस्ट बिलवेड बाप शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस अर्थात अवतरण प्लेस है ना। बाबा का भारत में अवतरण होता है तो उसको बाबा बर्थ प्लेस कहते हैं। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, वर्ष वर्ष बड़ी बड़ी एफिसी बना करके जलाती हैं। जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। बाबा इसको क्या कहते हैं, गुड़ियों का खेल कहते हैं ना। पहले उसको सजाएंगे अच्छे से, उसकी पूजा करेंगे, सब करेंगे, फिर उसको जो है नवरात्रि में या कभी जो डुबो देंगे। तो बाबा कहते हैं सब अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते, कई हिंदुओं को भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वे मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब रावण की छी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी के दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते। माया जो है ना पंच विकार, उनसे तो एक बाप शिव बाबा ही आकर छुड़ाते हैं, और तो कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है ना। वो एक गीत है ना कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो बाबा शायद उसी गीत के लिए बोल रहे हैं कि शरण पड़े में तेरी तुम मेरी लाज रखो। तो ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहती है मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देती हैं। बाप आती हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। बाबा कई बच्चों के बारे में बताते कि ब्लड से भी लिख कर देती हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है, निश्चय बुद्धि बनने की बुद्धि की बात है ना। बाप कहती हैं बच्चे अब वापिस चलना है, वापिस घर परम धाम अपने घर शांति धाम चलना है, फिर वहां से हम जाएंगे अपनी राजधानी सत्ययुगी दुनिया में। तो बच्चे अब वापिस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। हम महाराजा महारानी बनेंगे सत्ययुग में, गद्दी पर बैठेंगे महाराजा की। बाप कहती हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, है ना, क्योंकि श्रीमत ही एक है जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। श्रीमत को कभी नहीं भूलना। श्रीमत को भूलना, श्रीमत को रिजेक्ट करना है ना, अपनी मन्नत पे चलना, मन अपने को श्रापित करना। बाबा ने इसी साकार मुरली में बोला था कुछ दिन पहले की या एक हफ्ते पहले बोला होगा कि श्रीमत पर ना चलना अर्थात अपने को श्रापित करना। तो बाबा कहते परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। यहाँ हमारी माया से युद्ध चल रही है ना, तो इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाली, दूसरी तरफ है राम की मत वाली। इधर है श्रीमत वाली, इधर है सुमत वाली। शिव बाबा की सुमत है ना, और उधर है रावण की कुमत वाले। तो सुमत और कुमत।
बाबा कहते, अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे, क्या ये मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। अभी बच्चा बाप के वर्षे का हकदार है तो बाप से वर्षा लेगा ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्राह्मण द्वारा विष्णुपुरी रची अर्थात सतयुगी दुनिया रची। नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया रची, जहाँ हम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहते भी हैं बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणी अकारणी मतभेद में आ जाते हैं, है ना। आपसी मतभेद हो जाता है, मतभेद में आ जाते हैं। बहुत प्रकार की मतभेद है ना, इसका भी विस्तार है बहुत। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। माया जो है ना इतनी प्रबल है कि श्रेष्ठ बुद्धि से भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दूरी से छुट्टी ले जाती हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करने चाहती हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट ए पेनी दुनिया में कोई है नहीं, है ना। दुनिया में बाबा कहते कोई है नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो ये नोट जो है इतने दिख रहे हैं मूल्यवान, बाबा कहते ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे ना, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। भले कितना भी पैसा हो, लेकिन उससे हम जीवन तो नहीं खरीद सकते ना। तो ये सब धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। हमारी तो सर्व गुणों की खजाने की और बाबा से वर्षा लेने की, पूरी दुनिया को बाबा का ज्ञान देने का, यही हमारा धंधा है, यही हमारी सच्ची कमाई। हम 21 जन्मों की इनकम करते हैं। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे, ये तो सब जानते हैं। विनाश होना है जरूर, सब कहते हैं ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है। सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं है। बाप खुद कहती हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वापस अपने घर परम धाम बाबा हमको ले जाएंगे और वहाँ से हम राजधानी में आएंगे। तो बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरे मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो, है ना। क्योंकि बाबा चाहते हैं हर बच्चा ऊंचा पद ले, लेकिन अपनी पुरुषार्थ अनुसार, है ना, अपनी मत अनुसार जो है दास दासी का भी पद ले लेते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, वे भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस, है ना। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है ना, सुख से भरा हुआ है, बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई धर्म में हो न सके, है ना। इतना सुख और कोई धर्म में हो नहीं सकता। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते थे। हम जीवात्मा
इस समय क्या है? बोलो सभी, इस समय ब्राह्मण है। इनके पहले शूद्र थे, अर्थात ब्राह्मण बनने से पहले हम बाप को नहीं जानते थे तो हम शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी उतरती कला नहीं है, बल्कि हमारी चढ़ती कला है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ज्ञान रहे तो प्रारब्ध नहीं अच्छे से भोग पाए ना, तो वहाँ पे ज्ञान ही नहीं रहते। केवल इतना ज्ञान रहता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बस इतना ज्ञान रहता है। बाकी और कुछ भी जास्ती ज्ञान नहीं होता है। तो बाबा कहते सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। बाबा ने रीजन भी बताया कि ज्ञान इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, क्योंकि हम सब असूल में आत्मा ही है ना, हम शरीर थोड़ी ना है। तो जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, शिव बाबा को, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तुम यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो, है ना। बाबा खुद कहते हैं कि इनसे मेरे से नहीं मिल सकते। बाबा अपने लिए कहते हैं ये सब यज्ञ तप करने से मेरे से नहीं मिल सकते हो, है ना, भगवान से नहीं मिल सकते। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है ना, आत्माओं का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहते बीच से निकल नहीं सकती, स्थापना करने वाली ही यहाँ बैठी है, 84 जन्म लेनी है, झाड़ को जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाना है। ये बहुत अच्छी बात है समझने की, भी कोई समझे तब तो बुद्धि में जावे ना। ये बहुत अच्छी बात है समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो। बाबा कहते अपना मुख जो है वो स्वर्ग की तरफ रखो और लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहती हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, है ना। अर्थात मनुष्य से देवता कोटों में कोई ही बनते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना ये बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा द्वारा क्या करते, मत देते हैं, श्रीमत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वे ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेंगी सतयुग में। ये नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो।
मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, है ना। हर किसी को बाबा का ज्ञान सुनाओ, मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वे उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे, है ना, अर्थात वहाँ उस दुनिया में जाएंगे, है ना, कदम रखेंगे। ये दहली परिस्तान होगी, सत्युगी दुनिया होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल फूल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। अभी वरदान है आज का, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे, पूरी दुनिया के भगवान के हम बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। शानों में भी शहंशाह है ना, बादशाह है, सबसे बड़ी शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहती हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते, है ना। परेशान होना अर्थात अपने शान से परे होना, शान से हट जाना, पर तो उससे परेशान होते, तो शान से परे कभी नहीं होना। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति स्वतः सहज बन जाएगी। अभी स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति।